इमारतों और भीड़ भरी सड़कों के बीच एक छिपी हुई दुनिया मौजूद थी, जिसके बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। यह जादू प्राचीन अवशेषों और रहस्यों की दुनिया थी, जो सामान्य पुरुषों और महिलाओं की आंखों से छिपी हुई थी। इस दुनिया के केंद्र में एक साधारण सी दुकान थी, जिस पर लिखा था जिज्ञासाएं और चमत्कार। दुकान को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था, जिसे क्यूरेटर, दुर्लभ कलाकृतियों और रहस्यमय खजानों का रक्षक कहा जाता था। एक दिन एमिली नाम की एक युवती शहर की सड़कों पर घूमते हुए अचानक दुकान पर पहुंच गई। उसके चारों ओर फैली रहस्यमयी आभा से आकर्षित होकर उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसकी आंखें अलमारियों में भरी जिज्ञासाओं को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे ही एमिली ने दुकान के विविध संग्रह को देखा, उसकी नजर पुरानी किताबों के ढेर के बीच रखे एक छोटे मखमली बक्से पर पड़ी। कांपते हाथ ऐसा लग रहा था उसका मौका आखिरकार आ गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एमिली ने अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लिया। उसे अपनी नसों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का प्रवाह महसूस हुआ। एक पल में वह नज़र बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और एमिली के कारनामे और अधिक साहसी होते गए, उसे अपनी नई शक्ति की असली कीमत का एहसास होने लगा। वह उन लोगों से अलग थलग हो गई जिनसे वह प्यार करती थी। उनके क्षेत्र के रहस्यों में गहराई से उतरती गई। उसने खुद को सत्ता और धोखे के खतरनाक खेल में फंसता हुआ पाया। अंत में एमिली को एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदृश्यता के आकर्षण से चिपके रहना और इस प्रक्रिया में खुद को खोने का जोखिम उठाना, या अपने सच्चे स्व को गले लगाना और आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता बनाना। भारी मन से उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी। उसे महसूस हुआ कि हर गुजरते पल के साथ इसका जादू फीका पड़ रहा है। जैसे ही सूरज शहर के क्षितिज पर डूबा, एमिली छाया से बाहर निकली। उसकी भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि अंगूठी उसकी उंगली से गायब हो गई होगी, लेकिन इसकी सीख हमेशा उसके साथ रहेगी, जो उसे आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा पर मार्गदर्शन करेगी। और जैसे ही उसने एक बार फिर दुनिया में कदम रखा, उसे पता चला कि अब तक का सबसे बड़ा साहसिक कार्य आना बाकी था।